नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या सच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कई महीनों का इंतजार खत्म हो रहा है या अंतिम विकल्प को ही कांग्रेस चुन रही है? दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि जल्द ही ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे और महज 10 दिन के अंदर 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। हालांकि ये कुल नियुक्ति की 25% के आसपास है और इससे इतर जिला अध्यक्षों की घोषणा का इंतजार अभी भी बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी साल में इसके अलावा संगठन के पास कोई विकल्प था भी या नहीं था। सवाल यह भी कि क्या रंधावा के जरिए आलाकमान संदेश दे रहा है कि वो अभी भी मजबूत है और संगठन पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं है। सवाल यह भी कि क्या नियुक्ति में वहां के जमीनी नेता को मौका मिला है या फिर वहां के मजबूत नेता की डिजायर पर उनके चाहने वालों को मौका मिला है। हालांकि सच यही है कि यह साल यानी कि न्यू ईयर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए नियुक्ति का साल रहने वाला है। लेकिन क्या जमीन पर काम करने वालों को जमीनी हकीकत के जरिए एक रिपोर्ट तैयार करने के जरिए उनको नियुक्ति दी जाएगी और क्या ये जो टॉपअप दिया गया है इसकी पूरी किस्त भी जल्द जारी कर दी जाएगी? बात इसी मुद्दे पर। ब्लॉक के अध्यक्षों का फाइनलाइज करके एआईसीसी से इसका अप्रूवल मिल गया है। तो 100 चेहरों पर मुस्कान आ चुकी है, 300 को अभी भी इंतजार है और इसके अलावा जिला अध्यक्ष के लिए तो दौड़ अभी लगता है कि 1-2 सप्ताह और चल सकती है। लेकिन क्या नए साल के साथ जो कांग्रेस में एक आगाज हुआ है उसको हम एक सही संकेत माने या माने कि चुनावी साल में इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं और अभी भी देरी की जा रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वैशाली नगर से जितेंद्र कायथवाल जी, हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत जितेंद्र कायथवाल जी आपके साथ, इन 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को आप कैसे देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए या इसके अलावा कोई विकल्प था ही नहीं? ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, देर आए दुरुस्त आए की कोई बात नहीं। संगठनात्मक बात है, संगठन की नियुक्तियां हुई है और संगठन अपने स्तर पे काम करेगा और संगठन पहले भी करता आया। रही निश्चित तौर पे ये बात आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन समय रहते हो गई और समय का सदुपयोग करते हुए। जी सर, कितने साल की देर हुई है जरा बताइए, कितने साल से इस पर नियुक्ति नहीं हुई ब्लॉक अध्यक्षों की? ये सर ये बातें शायद मैं मानता हूं नियुक्तियां तो पहले से भी थी, लेकिन अभी इन दिनों इन चीजों पर गहन विचार विमर्श हुआ है और उसके बाद निश्चित तौर पे ये नहीं सर, कितने साल के बाद ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे हैं? ब्लॉक अध्यक्ष तो थे ही, ब्लॉक अध्यक्ष तो काम कर ही रहे थे सर। तो फिर ये कौन है जो नए आए हैं? ये संगठन का मामला है, संगठन के हिसाब से काम होता रहता है। और भंग नहीं की कार्यकारिणी? भंग माननीय डोटासरा जी की जब अध्यक्ष बने थे तब ये चीजें नेचुरल है। कार्यकारिणी भंग हो गई थी ना सर, पहले तो कोई पद पर तो बचा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो 2.5 साल तो हो ही गए, 2.5 साल के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है। नहीं सर, मानू ना सर मैं? सर बिल्कुल आपको मानना, मैं मानने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ब्लॉक अध्यक्ष है, पुराने ब्लॉक अध्यक्ष सभी काम कर रहे थे सर। तो फिर उन्हीं को कंटिन्यू करते सर। अब हर 3-4 साल में चेंज तो करना ही पड़ता है ना सर, संगठन हर पार्टी में होता है, संगठन के अंदर चेंज। लेकिन सरकार चुनावी साल में जा रही है सर, 400 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, 100 का टॉपअप दिया गया है। जिला अध्यक्षों के बारे में कोई जानकारी अभी तक है नहीं कि कब तक आएंगे। आपको लग रहा है संगठन इतनी मजबूती से काम करता है किसी भी पार्टी का? सर निश्चित तौर पे कांग्रेस तो करता है, ऐसे ही काम करता है। काम तो कांग्रेस तो पिछली सरकार भी मतलब अध्यक्ष हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक अध्यक्ष हो या ना हो, कांग्रेस ऐसे ही काम करती है। सर ब्लॉक अध्यक्ष बने ना, 100 ब्लॉक अध्यक्ष बन तो गए सर, और 300 खाली हैं तो वो भी भरे जाएंगे, वो भी बनेंगे। और जिला अध्यक्ष ज्यादातर खाली हैं। बिल्कुल, उनका भी नियुक्तियां होगी, रंधावा जी ने कह ही दिया सर। जी, तो मतलब उनकी जरूरत होती है नहीं होती है? जरूरत क्यों नहीं होती सर, जिला अध्यक्षों की जरूरत तो होती है। तो जरूरत महसूस हो रही थी 2.5 सालों से? सर क्यों नहीं हो रही थी, वो जो पुराने थे वो कर ही रहे थे ना सर। काम तो कौन से जिला अध्यक्ष नहीं कर रहा, तो कौन से कार्यक्रम नहीं हो कांग्रेस के? जी, कांग्रेस के तो हर कार्यक्रम सफल हुए। मिथिलेश जैमिनी जी, सर इसका मतलब तो फिर यही निकाले कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि ब्लॉक अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, नहीं चुने जा रहे हैं, किसके कहने पर चुने जा रहे हैं, किसके चुने जा रहे हैं, इससे कांग्रेस में इंटरनली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
देखिए विजेंद्र जी, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। कांग्रेस की स्थिति यह है कि आज जो उनको करना चाहिए था बरसों पहले, वो अब कर रहे हैं। ईमानदारी से जो आज ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हुई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि विधायकों के आगे पीछे घूमने वालों को बना दिया गया है। अगर विधायकों का टिकट कटता है तो कांग्रेस का विधायक मानेगा नहीं, चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ेगा तो संगठन उसके साथ खड़ा हो जाएगा। यानी जो सत्ता और संगठन में समन्वय की बात थी वो निष्फल हो गई है। अब दूसरी बात, आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस का जहाज खड़ा है, उसके 2 पायलट, एक पायलट इधर ले जाना चाहता है, दूसरी तरफ दूसरा ले जाना चाहता है। और अशोक गहलोत जी ने आज साफ कर दिया कि मेरा रिटायरमेंट का मूड नहीं है, और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो एफिशिएंसी है। ये तमाम चीजें ये बता रही है कि अभी कांग्रेस में कुछ अंदर कुछ और पक रहा है। जिस तरीके से सचिन पायलट दिल्ली में अड़े बैठे हैं, और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी बयान दे रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, और दूसरी तरफ बीजेपी में सर ब्लॉक अध्यक्षों की इस लिस्ट को डिकोड कीजिए जरा, किसकी तरफ जाएगी? देखिए, ये लिस्ट पूरी की तरह सीएम अशोक गहलोत खेमे को सपोर्ट करने वाली है। कारण ये कि 22 के आसपास मंत्री ऐसे हैं। 22 मंत्री के अलावा आप देखिए 118 विधायक हैं आज की तारीख में। अगर सारे निर्दलीय ये जोड़ दिए जाए तो 118 की अगर घोषणा करते तो भी 200-250 की लिस्ट तो आनी चाहिए थी। इसका मतलब जो विधायक उनके साथ नहीं है, इसीलिए अशोक गहलोत जी चतुर राजनेता, उन्होंने एक नई लॉलीपॉप लटका दी है कि जो ही विधानसभा का सत्र पूरा होगा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, जो कुछ नाराजगी उसको दूर कर दिया जाएगा। और एक नई बात चल रही है कि प्रदेशाध्यक्ष बदल देने की जी। तो अगर प्रदेशाध्यक्ष ये बदलने की, तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को करना चाहिए कि अशोक गहलोत जी को परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया मेरा रिटायरमेंट का मूड नहीं है। जब सबसे मजबूत चेहरे ने कह दिया मेरा रिटायरमेंट का मूड नहीं है, तो बेकार उठापटक यूथ कर ही क्यों रहा है जी। उसको चुपचाप रहना चाहिए। जब अशोक गहलोत जी चाहे जब ही होगा। और कांग्रेस में तो आप किसी को रिटायर करोगे तो पार्टी छोड़ के चल जाएगा। आपको नारायण दत्त तिवारी का हाल पता ही है, छोड़ा तो आखिरी में बीजेपी में चले गए। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको देखते हुए कांग्रेस जो कर रही है, रंधावा जी ने कह दिया, ठीक है, रंधावा जी एक मामले में अजय माकन से ज्यादा भाग्यशाली निकले कि चलो मलमास में 16 गो की तो घोषणा कराई, जो आपको पता है अमावस्या के दिन। लेकिन वो बोल कर गए थे सर, 10 दिन पहले बोल कर गए थे कि 26 जनवरी तो बहुत दूर है, उससे पहले ही कर दूंगा जो करना। हाँ, जो कुछ करना है। मैं कार्यकर्ताओं के बीच रहता हूँ, 5 स्टार होटल में नहीं बैठता हूँ, तो उससे लगा था कि कांग्रेस में नई ऊर्जा आएगी। लेकिन जो खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया, सो की लिस्ट टॉपअप तो आया ना सर। देखिए कुछ आया, उससे इतना रिचार्ज नहीं होगा। आपको जिलाध्यक्ष नहीं है आपके, आप देखिए 39 पदाधिकारी। जितेंद्र जी को सुनिए ना, वो कह रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। सर फर्क कैसे नहीं पड़ता? पुराने हैं जिनको हटा दिया गया वो अभी भी काम कर रहे हैं। अरे जो आपके सामने विपक्षी है, सतीश पूनिया जी ने 52,000 बूथों में से 48,000 बूथों पर कौन बैठेगा, उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ तैयार कर लिया। आपके सामने कौन है? आप किससे सामने टीम उतारने जा रहे हैं? ठीक है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे रामलाल जी को ऐड करना है, लेकिन जितेंद्र जी बोलिए क्या कह रहे हैं। माननीय जैमिनी जी ने अभी एक बात कही, विधायकों के कहने से ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए। मैं मेरी कहता हूं, मैं संगठन का सन 84 से कार्य करता हूं, और कार्यकर्ता के तौर पे इनको खुद को भी पता है, मैं सन 84 से कांग्रेस का वर्कर हूं और कांग्रेस का कार्य कर रहा हूं। ये विधायकों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। रही बात अभी जोटवाड़ा में मीटिंग हुई बिना ब्लॉक अध्यक्ष, आप कह रहे हैं जिस हिसाब से हमारे तो ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे थे, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे थे, जिलाध्यक्ष जी खुद वहाँ, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी खुद काम कर रहे थे वहाँ पर, जिलाध्यक्ष जी खुद वहाँ पर मौजूद थे। ऐसी कोई बात नहीं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में कार्यकर्ता निश्चित तौर पर जिंदा है, जिंदा रहेगा। ये संगठनात्मक ढांचा पुनः तैयार हुआ, वो समय समय पर होता रहता। ठीक है, रामलाल शर्मा जी बार बार मुस्कुरा रहे हैं। सर पहले तो यही बताइए मुस्कुराहट की वजह क्या है, सवाल बाद में। देखिए सोलंकी जी, कांग्रेस एक सर्कस की तरह बन चुकी है, और सर्कस के अंदर जो भी इनका मुखिया आता है वो अपना सामान साथ लेकर आता है, और जब मुखिया जाता है तो अपना सामान साथ लेकर चला जाता है। ये कांग्रेस की स्थिति है। आप इस विश्लेषण करोगे सोलंकी जी तो आप पाओगे कि कांग्रेस के अंदर उन्हीं नेताओं को, पुत्रों को या उनके रिश्तेदारों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है जो कांग्रेस के इर्द गिर्द पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। यानी कि नए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में मौका मिलना बहुत मुश्किल है। उन्हीं पुराने कार्यकर्ता, आज अगर उठा के देखोगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सूची, तो जयपुर जिले के अंदर भी तमाम ऐसे नेता जो कांग्रेस के स्थापित है, उन्हीं के पुत्रों को यूथ कांग्रेस के अंदर या यूथ पदाधिकारियों के अंदर उन्हीं को मौका दिया जाता है। यानी कि नई भर्ती इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर रखी है जी। आज बीजेपी एक विचार को लेकर काम करती है,
सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। जी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटे जिस क्षेत्र के अंदर हमारा कार्यकर्ता खड़ा नहीं हो, और ऐसा वर्ग भी नहीं छूटे जिस वर्ग के अंदर हमारा कार्यकर्ता खड़ा नहीं हो। जी। तो कांग्रेस की कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेताओं की ये कहना कि बीजेपी से हम बेहतर है, तो बीजेपी से तो बेहतर हो नहीं सकता, और वो इसलिए नहीं हो सकता जी। कि कोई भी ज्योति जो सर अपने मैं आप तो को ये कहता कह रहा हो हूं कि बेहतर तो जनता चुनती है सर, कि कौन बेहतर है कौन नहीं है। नहीं, मैं सवाल यह है कि कांग्रेस कर तो रही है, और बीजेपी को इससे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो काम अटके पड़े थे वो काम अब हो रहे हैं। लेनी पड़ रही है, इनके ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की अनुमति भी इनको दिल्ली से लेनी पड़ रही है, तो फिर दिल्ली वालों को चार्ज दे दो ना सारा, वही जी। तय कर लेंगे ब्लॉक अध्यक्ष भी, वही तय कर देंगे बूथ अध्यक्ष भी। तो कम से कम जिस अध्यक्ष को बना के फ्रीडम दिए जाना चाहिए, वो फ्रीडम कांग्रेस के अंदर है ही नहीं। सारी की सारी कांग्रेस आज भी गांधी परिवार के ठीक है। इर्द-गिर्द घूम रही है। ठीक है जितेंद्र जी, आप वैशाली नगर ब्लॉक से अध्यक्ष हैं सर? जी सर। तो इसकी सूचना इस सूची में, लिस्ट में है ही ना? बिल्कुल सर। क्योंकि मेरे पास ये सूची है सर, इसमें जयपुर से सिविल लाइंस है, बनी पार्क, झोटवाड़ा, वैशाली नगर। जी। तो आप पहले भी थे सर? पहले मैं प्रवक्ता था सर, जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी का। ठीक है, और पहले जो काम कर रहे थे अच्छा कर रहे थे? बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहे थे। जो काम हमको सौंपा जाता था संगठन की तरफ से, वो काम निश्चित तौर पे बखूबी निभाते थे। तो आप तब भी सक्रिय थे सर? जी सर, शुरू से सक्रिय, सन 84 से कार्यकर्ता है। अभी रामलाल जी कह रहे थे कि किसी के बेटे को बना दिया जाता है, किसी को रिश्तेदारों को बना दिया। मैं तो एक सरकारी कर्मचारी का लड़का हूँ, संगठन में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। रामलाल जी खुद भी जानते हैं मेरे को तो। नहीं, लेकिन सर इस लिस्ट को तो आप भी जानते होंगे ना, एक्सेप्शन हो सकते हैं। मैं आपके लिए नहीं कहूंगा कि आप एक्सेप्शन वो नहीं तो हैं। जो बात कह रहे हैं, जो रामलाल जी कह रहे हैं, मैं तो उसी की बात को आगे बढ़ा अगर रहा आप हूं। संगठन के आदमी हैं सर, तो बताइए संगठन में जो चल रहा है क्या सही में सही चल रहा है? संगठन में क्या चल रहा है सर? संगठन में मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा है। 2.5 साल तक संगठन में नियुक्ति नहीं होना, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं चुना जाना, अध्यक्ष नहीं चुना जाना, ये सही लगता है आपको संगठन के हिसाब सर से? मैं आपकी बात को पहले ही इस बात को कह चुका हूं। हमारे पुराने संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब उसी हिसाब से काम कर रहे थे जिस प्रकार पहले से करते हैं। और अब नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। माननीय रंधावा जी ने भी कह दिया था, माननीय डोटासरा जी ने भी कह दिया था कि समय रहते इन चीज़ों को बिल्कुल नियुक्तियां दी जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियां 1000 से ऊपर की नियुक्तियां की बात कही उन्होंने। 1 लाख 1 लाख राजनीतिक नियुक्तियां जो किस प्रकार होगी, किस प्रकार नहीं होगी, वो हाईकमान और आला कमान। लेकिन सर आपको चीटिंग नहीं लगती है? मैं हो सकता है शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको ये हो सकता है इस शब्द पे भी आपत्ति हो। मैं कह रहा हूं कि चुनावी साल जो लोग अभी तक काम करते आ रहे हैं और जिनके पास पद भी नहीं, टेक्निकली जिनके पास पद भी नहीं और वो काम करते आ रहे हैं, चुनावी साल में अचानक से उनको हटाकर नए चेहरों को दे देना, अगर आपकी बात को सही मान लूं तो मैं। सर ये बातें तो सब सर्वविदित है। संगठन में हर 3 साल में चेंजेस आता ही आता तो है। ये तो 3 साल पहले होना था ना सर, चुनावी साल में थोड़ी ना होना था। सर चुनावी साल में क्या हो गया? संगठन पूछ रहा हूं, वैसे पूछ रहा हूं सर, जो बीते लंबे टाइम से जो बेचारे पद से हटने के बाद भी लगातार काम कर रहे थे, अब चुनावी साल में आकर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं अब हम नए चेहरे दे रहे हैं, आपकी मानू तो? सर पद हटना और पद में जोड़ना यानी कि नियुक्तियां देना, ये संगठन का काम है और उनके साथ कोई चीटिंग नहीं है जी। ये समय रहते हुए होता है, उनको सबको पता है भाई संगठन में सही था सर, आपको लग रहा है सही समय है? दूसरा भी आएगा। मिथिलेश जैमिनी जी, अगर मैं इनकी बात को सही मान लूं तो सर जो 2.5 साल से बिना पद के भी काम कर रहे हैं, अब चुनावी साल में उनको लगा होगा कि चलिए हो सकता है कंटिन्यू कर दें। इनकी माने तो, हालांकि इनके मेरे हिसाब से तो खाली ही थे वो पद, ब्लॉक अध्यक्ष भी खाली ही थे, लेकिन अगर इस हिसाब से माने तो सर चुनावी साल में तो बड़ा रिस्क हो गया है। देखिए विजेंद्र जी, जुलाई 2020 में मानेसर प्रकरण के बाद में जो ही सचिन पायलट जी को दोनों पदों से हटाया गया, उसके बाद में सारी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। इसलिए जब भंग ही कर दिया, किसी का मान सम्मान ही नहीं रहा, तो काम कैसे करेंगे? तो ह्यूमन उसका स्वभाव है, मानव स्वभाव है। आपको या मेरे को किसी को पद से हटा दो तो मैं बिना पद के तो काम करूंगा नहीं। और पार्टियों में तो पद की लड़ाई होती है, छोटे छोटे पदों के लिए पूरा चलता है उनका, नोट सीट चलती है, उनका पेपर बुक वर्क चलता है, वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। जब वो पद पे ही नहीं रहेगा तो काम किस लिहाज से करेगा? इतने त्यागी अगर कांग्रेस ही होती तो कांग्रेस के दिन ऐसे आते ही नहीं। अगर कांग्रेस में ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हो जाए आरएसएस की तरह कि बिना पद बिना कुछ किए चुपचाप पार्टी के लिए काम कर ले, तो जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी वो कुछ राज्यों में सिमट थोड़ी जाती, एक विचारधारा की जगह व्यक्तिनिष्ठ थोड़ी हो जाती। आज कांग्रेस विचारधारा की, राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आज पूरी कांग्रेस जिस तरीके से 100 लोगों की पास सूची आई है, उससे पहले पीसीसी डेलीगेट्स बनाए गए, उनका अगर हम स्टडी करें तो निकल के आएगा कि ये पार्टी विचारधारा छोड़ के व्यक्तिनिष्ठ हो रही है।
जो दो बाइपोलर पॉलिटिक्स पे पूरी कांग्रेस डिवाइड हो रखी है, उस कांग्रेस में कुछ लोग उसके फॉलोवर है, कुछ लोग उसके फॉलोवर है, जो आला कमान के फॉलोवर नहीं है। 25 सितंबर को हमने देखा कि 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया। वो व्यक्ति निष्ठित होते, अगर विचारधारा निष्ठ होते तो सब जाते ना सीएम हो, क्यों गए धारीवाल जी के घर? ये साफ जाहिर करता है कि पार्टी की विचारधारा में छेद हो चुका है, उस छेद को भरने की जरूरत है। रंधावा जी उसको कितना भर पाते हैं, ये सोचना हो। नए रूप पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति हुई है इसमें कोई दो राय नहीं कि रंधावा जी कह के गए, उन्होंने करा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने बहुत कुछ कहा था, अजय माकन बहुत कुछ कह के चले गए थे, हुआ नहीं था, उन्होंने कहा हो गया। आपको लग रहा है कि रंधावा जो कह रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि शायद ऊपर से संदेश है कि आप कर सकते हैं? बिल्कुल, रंधावा जी की जो वर्किंग स्ट्रेटेजी है, उसको एफिशिएंसी है, वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनकी फैमिली भी कांग्रेसी रही है, तो उनके ऊपर जो यकीन जताया गया है, और जिस संकट में राजस्थान में कांग्रेस है, जो विचारधारा दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, और जो तमाम सर्वे कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं हुए तो पार नहीं पड़ेगी, उस पार पटकने के लिए ही आला कमान ने उनको भेजा है। अब वो उसमें कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते हैं, ये तो तयशुदा कार्यक्रम है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसमें अपार जन समर्थन मिला तमाम जगह। अशोक गहलोत जी ने खुद ने अपनी योजनाओं की तारीफ की। अशोक गहलोत जी ने ये तक कह दिया कि मैं नया बजट पेश करूंगा, यूथ को ये करूंगा। अब ठीक है, पेपर लीक हो रहा है, उसका एक अलग मसला है, लेकिन जहां तक संगठनात्मक मुद्दों की बात है उसमें अशोक गहलोत विन विन सिचुएशन में है। और सचिन पायलट को लिए मैं यही कहूंगा कि वो सब्र करें और अपने सब्र का इंतजाम देते रहे। उस परीक्षा में कब पास होते हैं वक्त तय करें। जितेंद्र जी, सर 100 की तो नई नियुक्ति हो ही गई है, जिनमें से एक आप भी है। तो मेरा सवाल यह है कि सर क्या वाकई में इतने लंबे टाइम में एक्सरसाइज ही पूरी नहीं की गई कि चलिए 400 के नाम एक बार में जारी कर दिए जाए? सर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 400 की लिस्ट आ जाए। ठीक है, सर कभी ये भी तो नहीं हुआ होगा ना कि 2.5 साल तक कार्यकारिणी भंग रही हो? सर ये भी तो नहीं हुआ होगा। सर आप बार बार में एक ही चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूं और मैं आपकी बात को मान भी जाता हूं, लेकिन भंग होने के बावजूद भी क्या संगठन काम नहीं कर रहा था? क्या अभी खुद माननीय जैमिनी जी ने इस बात को माना है कि राहुल गांधी जी? सर मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव तक जिला अध्यक्ष घोषित नहीं भी किए जाते कांग्रेस में, अगर चुनाव तक बाकी 300 ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं मिलते हैं, कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता? सर कांग्रेस का संगठन का कार्यकर्ता उसी हिसाब से उसी तर्ज पे काम करेगा जिस 2018 के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार लाने में कार्यकर्ता मुस्तैदी से काम कर रहा था। तो सर कह दीजिए ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता और ये पदवद से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी बनेंगे तो ठीक है। सर बनेंगे क्यों नहीं, और नहीं बनेंगे तो भी क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता काम नहीं करे? कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी सड़कों पे, फिर सड़कों पे आ जाएगा। सरकार का काम सरकार करती है, संगठन का काम संगठन करता है। तो ये बताइए सर, संगठन विस्तार का काम प्रदेश में किसका है? ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की मान लीजिए, आला कमान की मान लीजिए। मैं इस बात नहीं, को ऐसा थोड़ी ना सर, मैं इस बात के बारे में कहने का न तो हकदार हूं, न पहले होना चाहिए मेरे लिए। मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनाऊं, मुझे ब्लॉक के केवल ब्लॉक विजेंद्र जी मैं एक बात छोटी बोलिए सर, बोलिए जी की में कि ये कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी जी की जब यह भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब कुमार विश्वास एक शो कर रहे थे टीवी चैनल पे, उसमें श्याम रंगीला कुमार जो राहुल गांधी जी उनकी मजाक उड़ा रहे थे फ्यूज बल्ब की, और उनकी पत्नी को आरपीएससी सदस्य किसने बनाया? जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको चाहे हरिप्रसाद शर्मा अधीनस्थ बोर्ड का कौन बनाया? कांग्रेसी बना क्या? संजय सोत्री को आरपीएससी चेयरमैन किसने बनाया? डीबी गुप्ता जी को मुख्य सूचना आयुक्त किसने बनाया? आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पद पे तो ब्यूरोक्रेट्स बिठाते हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं को मिलेगा ही कुछ नहीं, तो क्या जुड़ेंगे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता? जितने कांग्रेस अपॉइंटमेंट हुए उनमें कांग्रेस बैकग्राउंड के कितने, कई अफसर आरएसएस बैकग्राउंड के अच्छी जगह लगे हुए। तो ये तो तमाम चीजें हैं। अब आप चुनावी साल हैं तो आप उसको रिफाइन करते हैं, नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी है ही जी। तो नाराजगी को दूर करने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष सर, क्योंकि मामला कांग्रेस के संगठन का था इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपको दे नहीं पाया, लेकिन सर इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जब भी कोई पार्टी मजबूत होगी या कांग्रेस का संगठन अगर राजस्थान में इसी तरीके से मजबूत हुआ, क्योंकि 6 महीने पहले का संगठन एक तरफ और बीते 2 महीने की एक विचारधारा एक तरफ कांग्रेस के अंदर एक्सरसाइज हो रही है, क्या इस पर बीजेपी की नजर है? विजेंद्र जी, को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं।
हमारा संगठन एक ढांचा है, एक संवैधानिक ढांचा है, एक लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके आधार के ऊपर हम काम करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विजेंद्र जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको हमारे जिले की समन्वय समिति तय करती है। वो जिले की समन्वय समिति तय करके प्रदेश को सिर्फ सूचना भेजती है, साहब हमने ये तय किया है। विधान ब्लॉक हमारे जो मंडलों के अंदर नीचे बूथ अध्यक्ष कौन बनेगा, ये हमारे मंडल की समन्वय समिति बैठ के तय करती है कि अमुक अमुक कार्यकर्ता हमारे बूथ अध्यक्ष रहेंगे, पन्ना प्रमुख बनेंगे। अब आप दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि जिनको दिल्ली को क्या पता है कि किस ब्लॉक के अंदर कौन कार्यकर्ता अच्छा है, कौन कार्यकर्ता गलत है, या उसकी विचारधारा कितनी दिनों से है या नहीं है। अब ब्लॉक अध्यक्ष का फैसला भी दिल्ली करने लग जाए तो सर दिल्ली तो नहीं है, खैर इस पर सिग्नेचर तो गोविंद सिंह डोटासरा के हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और मिथिलेश जामिनी जी आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता पार्टी चलाते हैं, सरकार आती है कार्यकर्ताओं के दम पर, संगठन के दम पर। किसी भी पार्टी का अगर संगठन मजबूत है तो वो चुनावी जंग को जीतने की क्षमता रखता है। 300 ब्लॉक अध्यक्षों की अभी भी लिस्ट आनी बाकी है, जिला अध्यक्षों की लिस्ट आनी अभी भी बाकी है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो न्यू ईयर है दरअसल ये नियुक्ति ईयर है, कम से कम कांग्रेस के अंदर। नमस्कार। ब्लॉक के अध्यक्षों का फाइनलाइज करके एआईसीसी से इसका अप्रूवल मिल गया है।